अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल पर खुशामदीद। ये मेरे पास मित्सुबिशी रोसा कोस्टर का स्पीडोमीटर है जो कि बिल्कुल डेड है। कोई इंडिकेशन नहीं है, ना स्पीड ना आरपीएम, कोई गेजेस काम नहीं कर रही, कोई वार्निंग लाइट्स काम नहीं कर रही। तो चलें इसको ओपन करते हैं। तो इसका जो पार्ट नंबर है वो A2C31513900, ये इसका पार्ट नंबर है। 24 वोल्ट इसकी इनपुट है। ये इसका पावर सप्लाई सेक्शन है और यहाँ पे हीट साइन नजर आ रहा है कि ये एरिया गर्म हुआ है, हीट अप हुआ है। माइक्रो कंट्रोलर और ये इसकी गेजेस और इसकी इंडिकेशंस। माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल कर रहा है बाकी चीजों को, डिस्प्ले को। यहाँ पर देखिए ये इसकी ओवर टेम्परेचर कंडीशन है, इसको हमें चेक करना पड़ेगा। बक रेगुलेटर आईसी, यस, ये कंपोनेंट एक डैमेज नजर आ रहा है, इसमें से कुछ डैमेज साइन नजर आ रहे हैं। BCP56 मीडियम पावर NPN ट्रांजिस्टर, बेस कलेक्टर एमिटर, बेस कलेक्टर एमिटर। तो ये ट्रांजिस्टर डैमेज है यहाँ पर। NPN ट्रांजिस्टर मीडियम पावर D1348 2SD1348। पिन कंपैटिबिलिटी देख लें। कलेक्टर एमिटर 653 654 एमिटर हेयर। अभी जो हमारा ओरिजिनल ट्रांजिस्टर था उसका बेस कलेक्टर और एमिटर, और हमारे पास ये जो अवेलेबल ट्रांजिस्टर है इसका बेस कलेक्टर एमिटर। तो हमें इसको इस तरह लगाना है ताकि इसका बेस यहाँ पे आ जाए। मैं अभी इसको टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। This Zener diode is damaged. Y2W. This Zener diode is damaged. अभी ये पिन इसकी नॉट कनेक्टेड है और सिर्फ इसका कनेक्शन इन दो पिनों पे है। तो मेरे पास अभी 12 वोल्ट का जीनर तो नहीं है, लेकिन ये वाले मैं यूज कर लूंगा 6.2 वोल्ट का और ये 5.6 का। तो ये दो जीनर इकट्ठे होकर सीरीज में तकरीबन 12 के करीब वोल्टेज बन जाएंगे। टेस्टिंग के लिए इसको मैं यूज कर रहा हूँ। ग्रेट। अभी देखिए ये वाला पोर्शन इंटरकनेक्टेड है आपस में।
तो मुझे लगता है कि ये वाला जो इशू है, ये डैमेज, ये ओवर हीटिंग इसकी वजह से हुई है। अभी हमें इसकी इनपुट लाइंस देखनी है कि सप्लाई कहाँ कहाँ पे देनी है। एक तो क्लियर है कि 24 वोल्ट इनपुट है। 3, 4, 5, 6, 4, 5 और 6 नंबर पिन है कैपेसिटरों के ग्राउंड पे आ रही हैं। अभी 4, 5, 6 इन कैपेसिटरों के ग्राउंड पे आ रही हैं, तो इसका मतलब ये ग्राउंड लाइन है। 1, 2, 3, 4, 5। Okay, I will connect to 5. These all voltage are passing through this rectifier, so it is one-way conductor polarity protection diode. We will check anode side. Anode is connected to pin number 3. अभी यहाँ पर ये दो MOV लगे हुए हैं, S20 के 30, और यहाँ पे भी वही लगा हुआ है। तो इसका मतलब है इसमें दो सप्लाई लाइनें इंटर हो रही हैं, क्योंकि एक बैटरी पावर होती है और दूसरी इग्निशन पावर होती है। तो ये इसका मतलब है दूसरी इनपुट भी यहाँ पर आ रही है। ये साइड पिन नंबर 3 पे जुड़ी हुई है, ये लाइन पिन नंबर 3 पे, और ये लाइन पिन नंबर 1 पे। तो हम इन पे पॉजिटिव सप्लाई अप्लाई करेंगे 24 वोल्ट। दिस इज पिन नंबर 3 एंड दिस इज पिन नंबर 1। तो मैंने ये सप्लाइयाँ पिन नंबर 1 और 3 पे इंजेक्ट कर दी। यस, फैंटास्टिक। मेकिंग सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेटिंग गेज, नाइस। अभी इसकी देखें गेजेस 100 पे गई हैं, फिर 40 पे आई हैं, यानी अपनी उसने कैलिब्रेशन की, सेल्फ टेस्ट किया और वापसी गेजेस 0 पे आ गई हैं। इसके ये न्यूमेरिक डिस्प्ले भी ऑन हो चुका है। अब ये देखिए यहाँ पर इसके बेस पे 11.44 वोल्ट और ट्रांजिस्टर की आउटपुट 11 वोल्ट, 12 वोल्ट एक्सेप्टेबल। कलेक्टर पे 24 वोल्ट और एमीटर की आउटपुट 11 वोल्ट। अभी हम ये इसके ये 12 वोल्ट रेगुलेटर को भी देख लेते हैं। दिस 12 वोल्ट रेगुलेटर इज ऑल्सो गुड। मैं अभी इसकी पावर हटा के फिर से पावर इसको ऑन करता हूँ। अभी इसकी देखें जितनी नीडल्स हैं वो 0 पे पहुंच चुकी हैं। अभी हम इसके इंडिकेटर लाइट देख लेते हैं। अभी मैं इसकी ये वाली लीड ग्राउंड कनेक्ट करता हूँ। अभी ये मैं सिग्नल जो है बारी बारी इन पिनों पे कनेक्ट करूंगा। यस, cooling and fuel sensor gauges are also moving. That's nice. I will remove it. These will return back. मैंने अभी देखो इनको सिग्नल को छोड़ा है तो ये गेजें वापस अपने उस 0 पे आ गई हैं। अगर आपको ये रिपेयर प्रोसेस पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।